तो अभी हमारे नेता आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी का आगमन 24 तारीख को रविवार दिन इतवार के दिन में 12 बजे उनका आगमन हो रहा है। भगवानपुर हाट बाजार के जो कॉलेज का मैदान है मार्केट में ही। बिहार में काफी पूर्व से प्रावधान है और पब्लिकली ये सब लोग जानते हैं कि बिहार में जातिगत राजनीति ज्यादा होता है, नीतिगत राजनीति कम होता है। तो नीतिगत राजनीति को धरातल पर लाने के लिए क्या प्रशांत किशोर जातिगत राजनीति को कहीं ना कहीं अवॉइड कर पाएंगे समाज से और अपने आप को प्रतिनिधित्व कर पाएंगे समाज में आकर? देखिए, जन सुराज के जो संविधान है, हर पार्टी का अपना जो संविधान होता है, उसमें तो जात नाम का कोई शब्द नहीं है। गुड़ियाकोठी में 12 समीकरण का बात होता है जब भी चुनाव आता है, समीकरण को लेकर आप क्या कहिएगा? समीकरण तो तय है, यहाँ क्या समीकरण है जब बिहार को बदलना ही है। यहाँ तो एक ही समीकरण है कि बिहार को बदलना है। जातिगत समीकरण की चर्चा बहुत। कोई जातिगत समीकरण नहीं है। जातिगत समीकरण अगर होता है तो बताइए ना, मोदी जी जीत कर जाते हैं, कई % मोदी जी की जाती है? विधायक जी आपको वहां से अपने दरबार से हटा दिए या आप खुद ब खुद हट गए? भाई वो दरबार चलाने वाले लोग हैं, उनकी मर्जी से उनके दरबार में कोई होता है और उनकी मर्जी नहीं होती है तो कोई नहीं होता है। उन्होंने अपना हमको देखा होगा कि भाई हम तो दरबारी खुली गायक हैं नहीं तानसेन की तरह कि हम गाएंगे, हम तो भाजपा गाएंगे और आप चाहेंगे कि हम देवेश देवेश गाएं तो ये हमसे होगा नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे हटा दिया। कहाँ जीते? उनको तो सफरे इमाम हरा दिया, जिला परिषद में सफरे इमाम हरा दिया, जबकि उनके पिताजी विधायक थे। उनके पिताजी विधायक थे और वो जिला परिषद लड़ रहे थे, तो उनको सफरे इमाम जैसा व्यक्ति जिससे कोई नहीं जानता है उसने जिला परिषद में हरा दिया था। तो लकड़ीनगर प्रखंड के जो वर्तमान के जिला परिषद सदस्य हैं 37 श्री रमेश कुमार सिंह जी, सब वरिष्ठ जन सुराज के नेता और भावी विधायक प्रत्याशी के जन सुराज की तो कहीं ना कहीं गलत नहीं कही जाएगी। और उनसे बात करके तमाम गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और क्या टेम्परेचर है, क्या माहौल है गुड़ियाकोठी विधानसभा को लेकर। रमेश कुमार सिंह जी आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार अनाउंसमेंट हो चुका है कि 24 तारीख को जो भगवानपुर हाट के बगल में एक कॉलेज का फील्ड है उसमें जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आगमन होने वाला। तो उस वक्त कुछ घटना घट गई थी इसलिए स्थगित किया गया था। तो अभी हमारे नेता आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी का आगमन 24 तारीख को रविवार दिन इतवार के दिन में 12 बजे उनका आगमन हो रहा है। भगवानपुर हाट बाजार के जो कॉलेज का मैदान है मार्केट में ही, वहीं पे उनका आगमन हो रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जो भी देख रहे हैं आप सभी से मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के कि आप लोग चलें, कृपया प्रशांत किशोर जी की बातों को सुने और इस बिहार बदलाव यात्रा में आप भी सभी सहभागी बने। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में सबसे बड़े पद आप ग्रहण कर चुके थे जिला परिषद, कैसे ये मूड आया कि जन सुराज पार्टी ज्वाइन करके और हमें विधायकी लड़ना चाहिए, प्रत्याशी बनना चाहिए? क्योंकि आपके नामों का क्यास लगाया जा रहा है कि आप संभवतः गुड़ियाकोठी विधानसभा 111 से जन सुराज के प्रत्याशी हो सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए ही हम जन सुराज में नहीं आए। प्रथम बात तो ये है, जन सुराज की जो नीति है, जो विचारधारा है, उससे प्रेरित होकर, चूंकि हम अभी सरकार के सिस्टम के एक हिस्सा है, हम देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। जब तक हम जीते नहीं थे तब तक तो इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन अभी हम सिस्टम में रह के सिस्टम को समझे तो देखे कि भाई ये जो सिस्टम अभी चल रहा है, जो अफसरशाही चल रही है, वो कोई पंचायत का जनप्रतिनिधि चाहे तो नहीं बदल सकता है। कोई एक जनप्रतिनिधि के बस की बात ही नहीं है, ये सरकार स्तर की बात है। तो सरकार उसके लिए बदलना बहुत जरूरी है। तो मैं यही सोच करके और जन सुराज में ज्वाइन किया और अब मरते दम तक जन सुराज के विचारधारा के साथ ही रहेंगे, टिकट मिले अथवा नहीं मिले। और जन सुराज के विचारधारा से आप जो प्रभावित हुए हैं, बिहार में काफी पूर्व से प्रावधान है और पब्लिकली ये सब लोग जानते हैं कि बिहार में जातिगत राजनीति ज्यादा होता है, नीतिगत राजनीति कम होता है। तो नीतिगत राजनीति को धरातल पर लाने के लिए क्या प्रशांत किशोर जातिगत राजनीति को कहीं ना कहीं अवॉइड कर पाएंगे समाज से और अपने आप को प्रतिनिधित्व कर पाएंगे समाज में आकर? देखिए, जन सुराज के
जो संविधान है, हर पार्टी का अपना जो संविधान होता है, उसमें तो जात नाम का कोई शब्द नहीं है। सिर्फ बिहारी, हम बिहार हैं तो बिहार में ही हमें शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। हम वोट यहाँ देंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश क्यों जाएंगे? तो आज तक की जितनी भी पार्टियां चुनाव यहाँ पे लड़ी थी, लड़ने आई हैं, तो उनका हमेशा यही नारा रहता था कि जो नेता आते थे कि हम तो 12% हैं, हम 18% हैं, हम 22% हैं, और ऐसा बरगला करके लोगों का वोट ले लेते थे और राज करते थे। लेकिन हम लोग प्रशांत किशोर जी के सिपाही हैं, जन सुराज के सिपाही हैं। नीति ही अवगत कराकर प्रत्येक व्यक्ति को और हम लोग वोट लेंगे। आप देखिएगा कि चुनाव आते आते इस विधानसभा में जातिगत जो समीकरण है वो मिट जाएगी और सभी लोग जनसुराज के साथ लग जाएंगे। मतलब ये आप अपेक्षा कर रहे हैं कि जातिगत अपेक्षा नहीं, हम लोग जमीनी स्तर पे मेहनत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप कब तक जात पात में उलझे रहिएगा, और लोग समझ रहे हैं इस बात को। पहले तो लोगों के पास विकल्प नहीं था, वही 2-3 पुरानी पार्टियां जो कभी इधर से उधर, उधर से इधर कर रही थी। अब लोगों की मजबूरी भी थी उनको वोट करना, क्योंकि सामने कोई हमारे ऑप्शन था नहीं। अभी ऑप्शन के रूप में जन सुराज से बेहतर कोई भी पार्टी नहीं है, तो लोग समझ रहे हैं और आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। प्रशांत किशोर 24 तारीख को जो भगवानपुर हाट के बगल में जो फील्ड है उसमें आ रहे हैं, उसका क्या मूल मकसद है? वो अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे, बताएंगे कि हम क्यों आए हैं, बिहार प्रदेश की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या अब तक हो जानी चाहिए थी, क्या अब तक नहीं हुई, वो लोगों को अवगत कराएंगे। वो अपनी नीति से अवगत कराएंगे, इसीलिए उनका आगमन हो रहा है यहाँ। जो बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं, गुड़िया कोठी में लोग बदलाव चाहते हैं, जो बेरोजगार हैं, त्रासदी में हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारी से लोग जो त्रासदी झेल रहे हैं, उन सभी दर्शकों से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहिएगा 24 तारीख को जन सुराज के सभा में उपस्थित होने के लिए? देखिए, हम तो कहे ही हैं कि आप एक बार चलकर उनकी बातों को सुनिए, समझिए, और इस बिहार बदलाव यात्रा में आप सहभागी बनिए। व्यवस्था परिवर्तन तभी हो सकता है जब सरकार परिवर्तन आप कीजिएगा। प्रशांत किशोर जी एक बहुत अच्छे विकल्प के तौर पे हमारे सामने हैं। चॉइस आपको करना है कि इसी सड़ी गली व्यवस्था में आपको जीना है कि व्यवस्था बदलना है। एक कुत्ता के काटने पे जब तक किसी जनप्रतिनिधि का फोन नहीं जाता है, तब तक इंजेक्शन नहीं लग पाता है सामने वाले व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को। तो वो स्वतः जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तो सब चीज लाइन अप हो जाएगा और जमीनी स्तर पे आपको अगले ही दिन से दिखना शुरू हो जाएगा। और अब गुड़िया कोठी विधानसभा 111 के जन सुराज के प्रभारी हैं सर, सॉरी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभारी होने के नाते रमेश कुमार सिंह जी के पास आप अभी उपस्थित हो, इनको लेकर आप क्या कहिएगा? और जन सुराज की जो सभा आयोजित होने वाली है 24 तारीख को, उसको लेकर आपका क्या कहना है? तो उसको लेकर के आग्रह करना है, विनय करना है। जनता से मैं आग्रह और विनती दोनों कर रहा हूं कि आप सब 24 तारीख को भगवानपुर हाट कॉलेज मैदान में पहुंचे और अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके प्रशांत किशोर जी के सभा का जो है सो शोभा बढ़ाएं। सर, अभी तो मीडिया में काफी सारे चर्चाएं चल रही हैं कि जन सुराज के प्रत्याशी के तौर पर रमेश कुमार सिंह जी का नाम सबसे पहले उभर कर आ रहा है। तो सर, आप प्रभारी होने के नाते इस विषय पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, कई लोगों ने आवेदन किया है, मंथन चल रहा है और इस मंथन से जो कुछ भी उभर के आएगा सामने, सभी लोग हमारे जन सुराज में सभी प्रत्याशी एक मंच पे होते हैं, सब लोग एक साथ हैं। उधर से जन सुराज पार्टी जो भी जिनको भी टिकट क्लियर करेगी उनके साथ सभी लोग लग करके चुनाव को लगाएंगे। गुड़िया कोठी में 12 समीकरण का बात होता है जब भी चुनाव आता है, समीकरण को लेकर आप क्या कहिएगा? समीकरण तो तय है, यहाँ क्या समीकरण है जब बिहार को बदलना ही है। यहाँ तो एक ही समीकरण है कि बिहार को बदलना है। जातिगत समीकरण की चर्चा बहुत। कोई जातिगत समीकरण नहीं है। जातिगत समीकरण अगर होता है तो बताइए ना, मोदी जी जीत कर जाते हैं, कई % मोदी जी की जाती है?
ये सब झूठे लोगों की झूठी बातें हैं। लोगों को बरगलाने के नीतीश जी जितने हैं मुख्यमंत्री हैं, उनके कितने परसेंटेज जो है सो जाति है यहाँ पर? जाति है कहाँ भाई? जाति लगती कहाँ है? जाति का फैक्टर है कहाँ? मोदी जी की बात करें तो मोदी जी के पार्टी के जो वर्तमान में गुड़िया कोठी के विधायक हैं, तो वो भी तो सभी सर्व जाति के लोगों को वोट बताते हैं। वो कितने परसेंट है? मात्र 3% है यहाँ इस क्षेत्र में जीत करके जाते हैं। तो जाति मायने नहीं रखती है। यहाँ जो पब्लिक चाहती है कि यह होना चाहिए वही होता है। काफी वर्षों तक आपको माननीय जो विधायक गुड़िया कोठी को उनके साइड में अगल बगल में बैठते उठते आपको देखा गया है, और अभी आप जन सुराज का दामन थामे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल मीडिया में चल रहा है, जो भी आपके साथी थे वो उनके साथ है तो आपको ट्रोल करते हैं। तो किन बातों को लेकर अब विधायक जी को अवॉइड कर दिए? विधायक जी आपको वहां से अपने दरबार से हटा दिए या आप खुद ब खुद हट गए? भाई वो दरबार चलाने वाले लोग हैं, उनकी मर्जी से उनके दरबार में कोई होता है और उनकी मर्जी नहीं होती है तो कोई नहीं होता है। उन्होंने अपना हमको देखा होगा कि भाई हम तो दरबारी खुली गायक है नहीं तानसेन की तरह कि हम गाएंगे, हम तो भाजपा गाएंगे और आप चाहेंगे कि हम देवेश देवेश गाएं, तो ये हमसे होगा नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे हटा दिया। मोदी जी जो है शीर्ष नेतृत्व के तौर पर माना जाए तो भाजपा के सबसे शीर्ष नेतृत्व उन्हीं के हाथ में है। तो मोदी जी कहते हैं कार्यकर्ता सर्व सम्मानित है, कार्यकर्ता सबसे पहले है पार्टी में हमारे, और माननीय जो विधायक है वो कार्यकर्ता उनसे दूरी बनाते जा रहा है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? तो दूरी बनाते जा रहा है तो विधायक जी से भी तो कार्यकर्ता दूरी बना रहे हैं। केवल विधायक जी कार्यकर्ताओं से दूरी नहीं बना रहे हैं, विधायक जी से कार्यकर्ता सहित जनता भी दूरी बना चुकी है। और इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा वोट से गुड़िया कोठी इतिहास में अगर कोई हारने वाला विधायक होगा तो वो देवेश कांत सिंह होंगे। कौन हराएगा उनको? जनसुराज का प्रत्याशी। उनके जैसे प्रबल प्रत्याशी होना चाहिए उनको हराने। वो प्रबल किस मामले में आपको दिखाई देते हैं? वो तो कई बार जो है सो जिला परिषद चुनाव हार चुके हैं, पता है कि नहीं आपको? उनके जात के अखबार लोग उनके साथ तो जीतेंगे, काहे नहीं हो? कहाँ जीते? उनको तो सफरे इमाम हरा दिया, जिला परिषद में सफरे इमाम हरा दिया, जबकि उनके पिताजी विधायक थे और वो जिला परिषद लड़ रहे थे। तो उनको सफरे इमाम जैसा व्यक्ति जिससे कोई नहीं जानता है उसने जिला परिषद में हरा दिया था। तो भैया ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक है और इस लोकतंत्र का मालिक जो जनता है ना वो सब समझती है। और आपको तो इस बार देखने को मिलेगा कि कैसे चुनाव हारने का सुख होता है। जन सुराज तीसरा मोर्चा खड़ा कर रही है गुड़िया कोठी विधानसभा में। बात क्या करे पूरे बिहार में, तो यहाँ पे गुड़िया कोठी 111 में कौन से सूटेबल प्रत्याशी होंगे जो जन सुराज के तौर पे उनका चेहरा आएगा तो फाइट कर पाएंगे तीसरे मोर्चे के तौर पे? नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछ करके मुझे फंसाने की कोशिश मत करें। हम जहाँ बैठे हैं वो भी हमारे जिला परिषद सदस्य हैं रमेश किशोर सिंह, और उनका भी अति है। हमारे यहाँ बहुत सारे आवेदन करता है, सभी पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर शैल सिंह हैं, वो भी पढ़ी लिखी हैं। उर्मिला दीदी वो रिटायर है हेड मिस्ट्रेस से, वो भी पढ़ी लिखी हैं। जन सुराज में जितने हैं हमारे रमेश जी जो हैं सीधे सरल एक साथ लोगों को लेकर के चलने वाला व्यक्तित्व है। तो हमारे यहाँ आवेदन करता जितने भी हैं सभी एक से एक हैं, जिसे भी टिकट मिलेगा हम सभी लोग उसके साथ हैं। और माननीय प्रभारी महोदय, इस बात की क्या गारंटी है कि जिस तरह से महागठबंधन में पिछले साल हुआ था गुड़िया कोठी विधानसभा में कि 7 से 8 लोग दावेदार थे, एक व्यक्ति को टिकट मिला नूतन वर्मा जी को, बाकी सभी लोग पार्टी के विरोध में जाकर चुनाव लड़े और पार्टी यहाँ से हार गई। जन सुराज के भी 7-8 दावेदार हैं, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं जन सुराज आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, जन सुराज में वैसा कोई नहीं है। आप देखते होंगे, आप किसी सभा में गए होंगे जन सुराज की जहाँ कहीं भी सभा होती है वहाँ एक मंच पर आपको 4-5 आवेदनकर्ता मिल जाएंगे। एक ही मंच पर 4-5 आवेदनकर्ता मिल जाएंगे बैठे हुए, और सभी भाषण देते हैं। सब कहते हैं कि हम जो है सो यहाँ के भावी संभावित प्रत्याशी हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बिहार को बदलना चाहते हैं और सभी लोग बिहार को बदलने के लिए कंधा लगा रहे हैं। तो जिनको भी टिकट मिलेगा, सबने आवेदन किया है, सब में क्षमता है। जन सुराज के किसी भी आवेदनकर्ता में ऐसा नहीं है कि क्षमता नहीं है, सब क्षमतावान है। और इन्हीं क्षमतावानों में से मत कर जन सुराज जिसे भी निकालेगी, जिसको भी कहेगी कि ये रहे आपके उम्मीदवार, हम सभी लोग उसके साथ लगेंगे। अपने हाथों से विधायक जी अपना ही पीठ थपथपाते हैं और विकास की गाथा गाते हैं। 2-4 दिन पहले
जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, अशोक चौधरी जी, उनका आगमन हुआ था। सर्वदलीय नेता उनको कहा जाता है, मीडिया में ट्रोल बराबर होते रहते हैं। उनका आगमन गुड़ियाकोठी विधानसभा में हुआ था, तो उस विषय पे क्या कहिएगा? 200 करोड़ 250 करोड़ का योजना गुड़ियाकोठी में लग चुका है और विकास आपको कहाँ दिख रहा है? 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपको? हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है और नहीं दिखेगा। ये सब हवा हवाई बातें हैं। मोदी जी आए थे, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिए थे, वो दिख रहा है कहीं आपको बिहार में? हाँ, ये आडवाणी और वाजपेयी की पार्टी नहीं है। ये जो अभी चल रही है ना, ये आडवाणी वाजपेयी वाली नहीं है, ये मोदी और अमित शाह वाली है। यहाँ देखे, एक बात है, ये जो जुमलाबाजी है जो आकर के करके चले गए अशोक चौधरी या कोई भी नेता कर रहा है, कहाँ है, कहाँ लगा? प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देते हैं। 60,000 कर दूं, 80,000 कर दूं, 90,000 करोड़ कर दूं। चलो मैंने 1.25 लाख करोड़ दिया, तो रुपया है कहाँ? या तो वो दिए नहीं, दिए तो ये लोग डकार गए। बात क्या है? पत्रकार है, पूछिएगा इन नेताओं से जाकर के, ये भाई वो 1.25 लाख करोड़ रुपया कहाँ है? कुछ बताइए तो सही। जनता पूछ रही है, जनता। इतना खुलेआम काउंटर कीजिएगा तो विधायक जी तो इस तरह से जो काउंटर करते हैं उनको तो बकसते नहीं है। आप निर्भीक होकर बोल रहे हैं, तो विधायक जी को आपका डर नहीं आता? हमको भगवान को छोड़कर किसी से डर नहीं लगता है। ईश्वर हानि लाभ जीवन मरण जो सप जस विधि हाथ, 6 गो पोर्टफोलियो भगवान के हाथ में है। अब मार दीजिएगा तो दूसरा जन्म ले लेंगे। छोड़ेंगे जान कभी नहीं।